नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने की कोशिश करेंगे, हिंदू संस्कार। ये असल में जीवन को जीने की एक पवित्र रूपरेखा है। देखिए, हम सब जन्म, बचपन, शिक्षा, विवाह और फिर अंत, इन सब पड़ावों से गुजरते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन पड़ावों को सिर्फ गुजारा ना जाए, बल्कि इन्हें एक पवित्र उत्सव में बदल दिया जाए। और यही वो सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। एक साधारण सा जीवन एक पवित्र यात्रा कैसे बन सकता है? हिंदू परंपरा इसका जवाब एक बहुत ही व्यवस्थित और गहरे दर्शन के जरिए देती है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। इस पूरी सोच की जड़ में है एक शब्द, संस्कार। संस्कृत के इस शब्द का मतलब है किसी चीज को बेहतर बनाना, उसे पूरा करना या उसे पवित्र करना। तो ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये जीवन के जो भी जरूरी मोड़ हैं, उन्हें एक आध्यात्मिक अर्थ देने का एक तरीका है। तो चलिए, जीवन की इसी यात्रा को समझते हैं। हम शुरू करेंगे जीवन की पूरी रूपरेखा को समझने से। फिर हम जानेंगे जन्म से भी पहले के संस्कारों के बारे में। इसके बाद बचपन के वो कौन से खास पड़ाव हैं, फिर विद्यार्थी और गृहस्थ जीवन का क्या महत्व है, और आखिर में जीवन की अंतिम यात्रा को समझेंगे। और ये सब मिलाकर देखेंगे कि कैसे पूरा जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा, जीवन की रूपरेखा, मतलब गर्भ से लेकर चिता तक की पूरी यात्रा का एक नक्शा। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें षोडश संस्कार भी कहा जाता है। अब देखिए, ये 16 की संख्या बस यूं ही नहीं है। ये एक ऐसी पूरी व्यवस्था है जो इंसान के जीवन के लगभग हर जरूरी मोड़ को अपने में समेट लेती है। इसे ऐसे समझिए, ये संस्कार एक तरह का आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट हैं। ये हमारे जन्म, हमारी पढ़ाई, हमारे रिश्तों यानी हमारे हर अनुभव को एक ढांचा और एक गहरा मतलब देते हैं। ये जीवन को उद्देश्य के साथ जीने का एक गाइड है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जन्म से पहले के संस्कार। और ये हिंदू परंपरा की एक बहुत ही अनोखी बात है कि जीवन को शुरू होने से पहले ही पवित्र माना जाता है। जन्म से पहले 3 मुख्य संस्कार होते हैं। पहला है गर्भाधान, यानी गर्भ धारण करने की क्रिया को पवित्र बनाना। दूसरा है पुंसवन, जो गर्भ में पल रहे शिशु के अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए होता है। और तीसरा है सीमंतोन्नयन, जो होने वाली माँ की सलामती और उसे किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। और अगर हम इसे गर्भावस्था के हिसाब से देखें तो ये टाइमलाइन इसे और भी साफ कर देती है। गर्भाधान से लेकर शिशु के पोषण और फिर माँ की सुरक्षा तक हर स्टेज पर एक आध्यात्मिक चेतना बनाए रखने पर जोर दिया गया है। चलिए, जन्म से पहले की दुनिया से अब हम आते हैं बचपन के पड़ावों पर। जीवन के जो शुरुआती कदम हैं, उन्हें भी संस्कारों से खास बनाया गया है। ये वो संस्कार हैं जो एक बच्चे की पहचान की नींव रखते हैं। सबसे पहले नामकरण, जब बच्चे को एक नाम और पहचान मिलती है। फिर आता है अन्नप्राशन, जब बच्चा पहली बार अनाज चखता है। चूड़ाकरण, यानी पहला मुंडन, जो शुद्धि और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और कर्णवेध, यानी कान छेदना, जिसके पीछे स्वास्थ्य से जुड़े और आध्यात्मिक दोनों कारण माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर बचपन का हर संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक जश्न है। ये बच्चे का समाज में स्वागत करने और उसके शारीरिक और सामाजिक विकास को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। और फिर आता है जीवन का वो मोड़ जहां बचपन पीछे छूट जाता है और ज्ञान और जिम्मेदारियों का दौर शुरू होता है। हमारा चौथा अध्याय, विद्यार्थी और गृहस्थ। इस पड़ाव का सबसे अहम संस्कार है उपनयन, जिसे हम जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ स्कूल जाने की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक ज्ञान के दरवाजे खोलता है। इसके बाद व्यक्ति को द्विज कहा जाता है, जिसका मतलब है दोबारा जन्मा हुआ। मतलब एक जन्म माँ के गर्भ से और दूसरा जन्म ज्ञान के गर्भ से। और फिर ज्ञान के बाद आता है कर्तव्य। यहीं पर विवाह संस्कार की भूमिका शुरू होती है। यह विद्यार्थी जीवन यानी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में प्रवेश का संस्कार है, जिसे समाज की नींव माना गया है। तो अगर हम इन दोनों पड़ावों को साथ रखकर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। विद्यार्थी जीवन का फोकस ज्ञान और अनुशासन पर है और जिम्मेदारी गुरु और खुद के प्रति होती है। वहीं गृहस्थ जीवन का केंद्र परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य बन जाता है। अब हम जीवन के सफर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 5, अंतिम यात्रा। ये जीवन का आखिरी महान संस्कार है। इसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है।
इसका असली मकसद सिर्फ शरीर का अंतिम संस्कार करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि आत्मा अपने भौतिक शरीर से शांति से अलग होकर अपनी आगे की यात्रा पर निकल सके। और इस सोच को भगवद गीता का एक श्लोक बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम इन सब बातों का सार समझेंगे। जीवन एक उत्सव। तो इन सभी संस्कारों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि संस्कार हमारी जिंदगी की मामूली जरूरतों जैसे जन्म लेना, खाना, पढ़ना, परिवार बसाना को आध्यात्मिक विकास के मौकों में बदल देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा हर काम, हर पड़ाव पवित्र हो सकता है। और यहीं पर ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है, किसी की भी जिंदगी में वो कौन सी रस्में होती हैं, चाहे वो धार्मिक हो या ना हो, जो उनके जीवन के सफर को एक मतलब देती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।